ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चल रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ध्यान दीजिए, आपका टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9.2 एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन ना कह रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कह रहा है कि आप जांच कीजिए कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक। जब आपका क्वेश्चन है, आपको 1 से लेकर 10 तक वेरीफाई जांच करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1 है। आपको जांच करना है कि y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1। अगर इसको देखा जाए कि डबल डेरिवेटिव किया, मैंने 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश लिखेंगे। ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ई के पावर x। इसमें डिफरेंशिएशन का सब रूल आपको पता करना होगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। यानी कि y डैश आपके पास क्या हो गया? ई के पावर x। इसमें आप थोड़ा लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? आपको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, याद कीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद आ रहा है कुछ? चैप्टर 5 में लिखा करते थे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी ई के पावर एक्स, नीचे हो गया एक्स प्लस t1, यहां हो गया एक्स। देखा जाए तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं अब y डैश। क्या लिख सकते हैं? y डैश इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का हम लोग डेरिवेटिव पढ़े ई के पावर एक्स, और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 0। अब यहां देखा जाए कि इसको डबल डेरिवेटिव किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। पुनः हम लोग दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश हो जाएगा। y डबल डैश माने y डैश का डिफरेंशिएशन डबल करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको? y डबल डैश। और नहीं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं सर, डी वाई डैश। अब नीचे कितना के सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। ठीक है, तो हमारे पास हो गया e के पावर x, नीचे कितना हो गया? dx। y डैश का डेरिवेटिव आपका हो गया y डबल डैश। ठीक है, अब ई के पावर एक्स क्या होता है? ई के पावर एक्स। अब देखा जाए हमारे पास ये वाला चीज प्रूव करना है, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश का होना चाहिए 0। तो y डबल डैश हमारे पास क्या है? देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स हो गया। y सिंगल डैश आपके पास क्या आया था? ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स हो गया बराबर क्या हो गया? 0। दोनों कैंसल आउट हो गया तो 0 बराबर 0 आपको क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये आपको कह सकते हैं कि यह वेरीफाइड हो गया। बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आपको बन गया है, आप उतार सकते हैं। कह रहा है आपको कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है। y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या है? 0 है। एक काम कीजिए, अगर हम इसको सवाल को उतारें, y इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है? सी है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ हम लोग अवकलन करते हैं। तो यहां आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा। विशेष जानकारी के लिए आपको चैप्टर 5 देखना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्लस डी सी बाई हो गया एक्स हो गया। इसका डेरिवेटिव को हम लोग y डैश लिख सकते हैं, चूंकि y डैश के रूप में लिखा हुआ है। डी एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर इन पावर पीछे आता है, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा। सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है सर। तो हमारे पास मिला y डैश 2x प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया,
और 2 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, यहाँ का बच गया 0। यही आपको प्रूव करना था, ये वेरीफाइड हो गया सर, सत्यापित हो गया सर। उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, y इक्वल टू कोसेक्स प्लस सी है, आपको लाना है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसे होगा समझिए, इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, सवाल को उतारना है तो उतार सकते हैं एक बार। y इक्वल टू हमारे पास हो गया कोसेक्स प्लस सी, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, यहाँ हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो गया d cos x। आपको सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा सर इस चैप्टर बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन का क्या क्या होता है। dy बाई डी एक्स को आप y डैश के रूप में लिख सकते हैं, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, अभी कांस्टेंट है क्या हो गया 0। यहाँ पे हमारे पास y डैश हो गया माइनस साइन एक्स, इधर आया तो क्या हो गया प्लस साइन एक्स, अब इक्वल टू क्या हो गया 0। इस तरह से आपका वेरीफाइड हो गया सर। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, आइए सॉल्यूशन में हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, टी लगाइएगा। ध्यान दीजिए सर, चेन रूल याद कीजिए डिफरेंशिएशन में, जो रूट के अंदर है वो कहाँ आएगा नीचे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा नीचे, अब जो नीचे आएगा वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग एक्स के सापेक्ष। dy बाई डी एक्स को हम लोग सिंगल y डैश के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसको रूट एक्स पढ़िए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़े याद है, रूट एक्स का डेरिवेटिव था हमारे पास, याद कीजिए 1/2 रूट एक्स हो गया 1/2, और रूट के जगह पर आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स के स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 का डेरिवेटिव होता है 0। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, एक्स के पावर n पर टूटेगा, और यहां से 2 और 2 कैंसल आउट कर सकते हैं आप, हमने 2 और 2 को क्या कर दिया कैंसल आउट, तो y डैश इक्वल टू हमारे पास हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर नहीं दिमाग लगेगा तो सवाल बनेगा भी नहीं, है ना। अगर हम दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करा दें, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ y के द्वारा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो y डैश इंटू हमारे पास क्या हो गया y, यहाँ पे हो गया x इंटू वाई हो गया सर, एक्स वाई हो गया, इधर भी सर y से मल्टीप्लाई, इधर भी y से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। अगर y को हम इसके नीचे ले आए तो हमारे पास हो जाएगा x, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग y का मान रख देते हैं, y का मान हमारे पास कितना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हमने रखा अंडर रूट 1 प्लस क्या रखा एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारे पास हो गया एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर हम गुना में इधर आ गया भागा में, इसको लिखा जा सकता है एक्स वाई, भागा का मतलब क्या हुआ इसके नीचे, इसके नीचे रहेगा तो नीचे वाला 1 रहेगा, 1 ऊपर चल जाएगा या साथ में गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं कैसे होगा, ये भागा में आएगा ना, तो भागा में आएगा तो इसके नीचे भी तो 1 रहेगा, जिसे कहने का मतलब देखिए पहले से 2/5 है, अब मान लीजिए हम एक और 5 इधर आ रहा है, बटा में 1 चला जाएगा ऊपर, 5 इसके यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों का हो गया गुना हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y डैश इक्वल टू क्या आएगा एक्स वाई, अभी दोनों रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, वेरीफाइड हो गया सर। यही आपको क्या करना था सत्यापित करना था, उतार लीजिए सर। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, y इक्वल टू हमारे पास x है,
एक्स वाई डैश इजकल टू वाई आपको प्रूव करना है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, इसको उतार लेते हैं सर। वाई इजकल टू एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम लोग दोनों तरफ अवकलन करते हैं, तो क्या लगाएंगे, dy बाई डी एक्स। एक कांस्टेंट है, कहाँ निकल जाएगा, बाहर। आपको पता है कि dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y डैश। a इंटू 1 कितना हो गया, a। अब इस सवाल यहाँ पे देखिए, इसको गौर से देखिएगा। तो y डैश तो है, बगल में आपके पास क्या है, x। x कहाँ से आएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। लिखेंगे मल्टीप्लाई। यही सब चीज आपको ध्यान देना है इस चैप्टर में। हमको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें, लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई डैश, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए सर, एक्स वाई डैश, एक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, वाई। देख रहे हैं एक्स का मान कितना है, वाई। एक्स पे क्या रख देंगे, वाई। यही सर आपको प्रूव करना था, ये वेरीफाइड हो गया सर। उतार लीजिए इसको। अब दिमाग लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, देखे में है छोटा। कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। सॉल्यूशन में आइए, y इक्वल टू हमारे पास एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए सर। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स। इसको u मान लीजिए, अब इसको क्या मान लीजिए, v। प्रोडक्ट रूल काम करेगा, तो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल क्या था आपको, u बाहर रहेगा, माने x बाहर रहेगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, साइन x का, x नीचे आया। फिर प्लस का चिन्ह रहेगा, फिर v बाहर रहेगा, v माने क्या, साइन x बाहर रहेगा, तो डेरिवेटिव x का होगा। तो हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स। एक्स बाहर है, साइन का कोस होता है, और साइन बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं y डैश, हमारे पास हो गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखा जाए हमको प्रूव क्या करना है, हमको लाना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू होना चाहिए y प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई डैश तो आ चुका, लेकिन एक्स नहीं है। अगर हम दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ हो सकता है। लिखेंगे मल्टीप्लाई। यही आपको दिमाग लगाना है कि कौन चीज कहाँ जरूरत है, क्योंकि वाई डैश लाए हैं तो एक्स आपको कहाँ से आएगा, तो एक्स तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई डैश इधर भी करना पड़ेगा, तो एक्स से करिएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से करिएगा तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, ये आप ये LHS हो गया आपके पास, RHS आपके पास देखिए क्या है। ये मान लीजिए आपके पास LHS है ना, इसमें RHS हमारे पास क्या हुआ, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम y का वैल्यू रख दे एक्स साइन एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ना, तो एक्स का स्क्वायर है y का स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या है देख लीजिए, एक साइन एक्स है। अब इसका स्क्वायर करना है, y हमारे पास एक साइन एक्स है, तो y की जगह पर हम रखेंगे एक साइन एक्स। अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर,
तो यहां होगा हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, एक्स साइन एक्स, अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें, कॉमन करें यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन लिए तो 1 माइनस का होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, याद कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू का पढ़े हैं 1। अगर यहां से हम कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहां से इसका वर्गमूल निकालिएगा तो डबल एक्स है तो एक एक्स बाहर हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आया हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आपके पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डबल एक्स में से जोड़ा बैठेगा एक्स बाहर निकलेगा तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अंदर आपके पास क्या है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास यहां मिला एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास कोस एक्स बचेगा। ये आपका आरएचएस हुआ डियर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स है, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स देख रहे हैं, एक्स साइन एक्स, इसका मतलब कि हमने इसको सोल्व किया तो इतना आ गया। अब बगल में एक्स वाई डैश है तो यहाँ देखिए एक्स वाई डैश है, इसका मतलब यहाँ लिखा जा सकता है कि एक्स वाई का डैश बराबर ई जो वैल्यू है, देख लीजिए आगे बराबर ना सर, इसके बराबर आ गया, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आया। जैसे ई आरएचएस हो गया, मान लीजिए अभी आपका क्या हो गया एलएचएस हो गया, एलएचएस आपका इतना है, अब आरएचएस से सोल्व किया तो हम कितना आया, मतलब एलएचएस पे आरएचएस आ गया ना, प्रूव हो गया। या लिख दीजिएगा हैंस एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, ये वेरीफाइड हो गया सर, उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, वाई डैश इक्वल टू, आपको मैंने फर्स्ट बार डेरिवेटिव करना है, आपको याद रखना है। क्या कह रहा है कि वाई डैश इक्वल टू आपको वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई बराबर 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 रख दीजिएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा ना, इसीलिए कंडीशन दे दिया है। आइए सॉल्यूशन में, यार आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी, देखिए इसको u इंटू भी पर तोड़िएगा ना, प्रोडक्ट रूल लगाइए, इसको u मान इसको भी, माने x बाहर रहेगा तो डेरिवेटिव किसका होगा y का, y बाहर रहेगा तो डेरिवेटिव किसका होगा x का। log y का डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, चेन रूल याद है ना आपको, यहाँ क्या लिखिएगा y, अब यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस सी, इंटीग्रेशन तो नहीं है कि प्लस सी कांस्टेंट लगा हुआ है, इसका डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो आप अंग्रेजी थोड़ा सा झाड़ते हैं यहाँ पे झाड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग x हो गया dy बाई dx को आप y डैश लिख सकते हैं, y हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 बटा x होता है, तो y है तो क्या हो जाएगा 1 बटा y। अब dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं y डैश, और c कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0। हमारे पास हो गए एक्स वाई का डैश प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हल कराइएगा तो वाई डैश बाई वाई हो गया,
अब प्लस 0, बात खत्म हो गया। हमको लाना क्या है, देखिए y डैश का मान होना चाहिए वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होगा सोचिए जरा। अगर हम इसमें y को मल्टीप्लाई करा दें y से तो हो जाएगा एक्स वाई डैश वाई प्लस वाई का स्क्वायर। मान लीजिए बट्टा में 1 है, 1 गुना वाई डैश कितना हो जाएगा वाई डैश। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस में इधर ले माइनस में हो जाएगा। हमने वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, ए प्लस में इधर है माइनस में हुआ, हमारे पास वाई डैश माइनस प्लस में इधर है माइनस हो गया एक्स वाई डैश वाई। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लीजिएगा, वाई डैश कॉमन लिए हैं तो 1 माइनस का हो जाएगा। देखिए वाई डैश को बाहर निकाले हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वाई। अब कुछ नहीं करना है, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो वाई स्क्वायर अपन का हो गया 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ क्या हो गया वाई डैश, वाई डैश को पहले कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए बाद में, समझ रहे हैं। 1 माइनस का हो गया एक्स वाई, यही आपको लाना था सर, देख लीजिए वेरीफाइड हो गया। उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स। आपको लाना है एक्स साइन वाई साइन वाई, वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग सवाल को उतारते हैं सॉल्यूशन में। y माइनस कोस वाई इक्वल टू कितना है एक्स, डेरिवेटिव कीजिए। आप बताइए यहां देखिए किसके सापेक्ष करना है आपको, एक्स मौजूद है, एक्स के सापेक्ष ही करेंगे आप। लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डी वाई वाई का हो गया डी एक्स। यहां देखिए डी कोस वाई नीचे का आएगा वाई, फिर यहाँ का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स का समझ रहे हैं ना एक्स, इसका डेरिवेटिव का होगा वाई डैश, कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और डी वाई को क्या लिख सकते हैं वाई डैश। एक्स का डेरिवेटिव का होता है आपके पास 1। अब एक काम किया जाए, गलती हो रहा है ना, बराबर दो जगह हो गया, माइनस कोस का माइनस साइन, और माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स का लिख सकते हैं वाई डैश। अब एक्स का डेरिवेटिव का होता है 1। अब जरा सोचिए इसमें से अगर हम वाई डैश को कॉमन लें तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर हम वाई डैश का यहां से वैल्यू निकाले, ये गुना में इधर आएगा भागा में। अब इसको आप यहीं तक ब्रेक कर दीजिए, आगे सोल्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है। आपको वाई डैश का वैल्यू मिला है, अब आगे क्या करेंगे, अब कोई विकल्प ही नहीं है, हमको लाना इतना बड़ा है। तो नहीं समझ में आए तो जो सवाल को प्रूव करना है उसी से चलिए। लिखेंगे ये मान लीजिए LHS हो गया, अभी आपके पास क्या हो गया RHS हो गया। चलिए हम LHS को उतारते हैं। तो LHS अगर उतार रहे हैं आप तो आपके पास है वाई साइन वाई प्लस क्या है कोस वाई प्लस एक्स, अब बगल में कितना है वाई डैश इक्वल टू RHS कितना आपके पास वाई, सॉरी छोड़ दीजिए अभी इसको। देखिए वाई साइन वाई कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोस वाई भी छोड़ दीजिए, एक्स भी छोड़ दीजिए, वाई डैश का वैल्यू लिखिए यहाँ कितना आपके पास 1/1 प्लस कितना है साइन वाई, ठीक है। अगर हम एक काम करें वाई साइन वाई है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए एक्स प्लस कोसेक्स के जगह पर हम लोग कुछ रख सकते हैं, जरा सोचिएगा इसके जगह पर क्या रख सकते हैं। अगर हम यहां से
वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कोस वाई। समझ रहे हैं, ये किसका वैल्यू हो गया, वाई का। तो हम लोग कोस वाई प्लस एक्स के जगह पर क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं। इसके जगह पर हमने वाई रख दिया। अब बगल में कितना आपके पास, 1/1 प्लस साइन वाई। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से वाई ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, साइन वाई प्लस 1। अब बगल में कितना है, 1/1 प्लस कितना है आपके पास, साइन वाई। अब दोनों को देखने से पता चलता है कि दोनों इक्वल है, 1 प्लस साइन वाई, इधर उधर लिख सकते हैं, कैंसल अब। तो वैल्यू आपको कितना मिला, वाई। यानी कि एलएचएस से चला थी, कौन सी आ गया सर, आरएचएस। ये आपका आ गया आरएचएस, ये सर वेरीफाइड हो गया सर, उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। आइए सॉल्यूशन में, सवाल को हमने उतारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स वाई। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में लिखिएगा जरूर सर डिफरेंशिएशन इस तरीका। काहेला मैंने बताता है कि हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो dx बाई क्या हो गया, dx प्लस यहाँ dy बाई क्या हो गया डियर, dx। tan इनवर्स y है, समझेंगे सर। नीचे कहाँ आना चाहिए बताइए जरा, चेन रूल सब कोई पढ़े हैं डेरिवेटिव में, y फिर ही चला जाएगा ऊपर, dy बाई क्या हो गया, dx। हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 हुआ, dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं। टेन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव, पढ़े हैं क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है वाई, तो वाई का हो गया स्क्वायर। डी वाई बाई डी एस का लिख सकते हैं वाई डैश। अब बस देख लीजिए, इसके जी साथ सेपरेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। कैसे करेंगे, मान लीजिए बट्टा में 1 है, इतना गुना इतना कर दीजिए, 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 इंटू वाई डैश कितना हो जाएगा ऊपर, वाई डैश। अब इसको गुना कराइए, गुना कराएंगे तो आपके पास होगा 1 से 1 में आपके पास 1 हो गया, 1 गुना वाई स्क्वायर आपके पास वाई स्क्वायर हो गया, वाई डैश इंटू 1 हो गया आपके पास वाई डैश हो गया, और वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर हो गया आपके पास क्या, वाई डैश वाई स्क्वायर। अब बगल में आपके पास क्या है, इज इक्वल टू आपके पास है वाई डैश। सेपरेट करेंगे सर, देखिए वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश ना, इसको पहले लिख दीजिए वाई स्क्वायर वाई डैश, अच्छी बात है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस वाई डैश, अब वाई डैश इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अब बगल में क्या है +1 बराबर 0 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट्स मीन वेरीफाइड हो गया सर, उतार लीजिए सर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। आइए सॉल्यूशन में, आप y इसमें लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, √a² माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, अगर यह एंटी डेरिवेटिव में होता, माने इंटीग्रेशन में होता, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या हो जाता, आपका होता x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 साइन वर्स x बाई a प्लस c हो जाता। खैर छोड़िए, बात की बात है। नीचे क्या आएगा चेन रूल के अनुसार, a² माइनस एक्स स्क्वायर, अभी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर, अब नीचे क्या आएगा डियर, dx होगा। देखा जाए
तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। यहां देखिए रूट एक्स मानिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़े 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे कितना है, एक्स जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हो गया कांस्टेंट 0, अब एक्स स्क्वायर 2x हो गया -2x। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए तो y डैश, लेकिन dy बाई डी एक्स के रूप में लिखना है सर, यहाँ पे y डैश की चर्चा नहीं है, तो आप dy बाई डी एक्स ही लिखिए, यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स ही लिखिए सर। तो हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 2 से 2 हमने कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास रहा 1 इसका वैल्यू क्या है आपके पास y, यहाँ का रख दिया y, अब बगल में आपके पास क्या है सर -x, -x को यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, इसके बाद आंसर आपके पास तुरंत आएगा सर। देखिए आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स इजिकल टू -x बाई y, ठीक है, y को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया -x, -x को इधर भेजिएगा तो x प्लस क्या हो गया y डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया 0। यही आपको करना था, वेरीफाइड हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं देना चाहिए था बट दे दिया है। इसका टॉपिक आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे 11 या 12 एक्सरसाइज में। देखिए द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखिए ऑर्डर इसका 4 है, फोर्थ ऑर्डर, इसका मतलब क्या, 4 बार डिफरेंशिएट किया है, d4y ना, d4y बाई का हो गया dx, 4 बार इसको डिफरेंशिएट किया है। इसमें आपको जो है सारा सवाल का भी वही हाल है, थर्ड ऑर्डर है, इसका मतलब कि 3 बार डिफरेंशिएट किया है। इसका भी जो है कांस्टेंट टर्म आपका 0 होगा सर, कांस्टेंट टर्म इसका क्या होगा 0 होगा, इसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा सर। फिलहाल के लिए आप इसको उतार लीजिए, आपका एक्सरसाइज खत्म होगा सर।